और ये कहानी ये पूरी दुनिया को समझाती है रिया कि मैं एक अबला लड़की और मेरा वो बॉयफ्रेंड है, मैंने उससे प्यार किया है, मैं किस हद तक उससे मोहब्बत करती थी ये मैं दुनिया को कैसे बताऊं। ये रिया चक्रवर्ती कह रही है पूरी दुनिया को कि मेरी मोहब्बत तो बेमिसाल थी, मेरी मोहब्बत बेमिसाल, उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। लेकिन ये बेमिसाल मोहब्बत ही कह रही थी गोवा चलो, यहां दिल नहीं लग रहा है। खबरें तो ये तक आई कि उन्होंने जर्नलिस्टों को भी धमकी दी, पत्रकारों को भी धमकी देना शुरू किया कि इन सबको देख लेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो रिया चक्रवर्ती पूरी दुनिया को यह बता रही हैं कि बेपनाह मोहब्बत करती थी वो सुशांत से, और उनकी बेपनाह मोहब्बत का सबूत यही है कि 8 जून को दिशा सालियान की मौत होती है और उसके बाद दिशा सालियान की मौत की खबर के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ती है या उसके पहले छोड़ती है, किस्सा मालूम चल गया, क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स हो गया, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। ऐसा नहीं है। दिशा की हत्या एक प्लान्ड मर्डर है जिसके ऊपर एसआईटी काम कर रही है और जिससे बचने के लिए देवा भाऊ के साथ फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। बचने का नहीं है, लेकिन फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, लोगों में संदेश दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और देवा भाऊ हमारे अंकल हैं, हम तो उनसे मिलकर के अपनी सारी बात बताए हैं और देवा भाऊ इसका ख्याल रखेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ख्याल रखा जाएगा, लेकिन एसआईटी ख्याल रखेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसआईटी के कौन ऑफिसर मूव कर रहे हैं, मुंबई पुलिस का कौन कांस्टेबल, कौन इंस्पेक्टर, कौन सब इंस्पेक्टर, कौन एसीपी, कौन डीसीपी और पुलिस कमिश्नर के यहां से क्या क्या संकेत आ रहे हैं किसी को मालूम नहीं चल रहा है। बस फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है और टाइमिंग देखिए, 2025 का साल जैसे जैसे आना शुरू हुआ, जनवरी का प्रवेश हुआ, रिया भी निशाने पर आ गई सीबीआई के। अब आप कहेंगे कि ये खबरें तो कहीं आई नहीं, आएंगी भी नहीं, आएंगी भी नहीं। एक एक डिटेल, एक एक मूवमेंट पर सीबीआई की नजर है। रिया कहां जा रही है? क्या रिया बाली भी गई थी? गोवा शिफ्ट होने के पहले क्या रिया मुंबई में ही रह रही हैं? मुंबई में रह रही हैं तो कौन कौन आमिर खान का पॉडकास्ट कर रही हैं, सुष्मिता सेन का पॉडकास्ट कर रही हैं? आखिर रिया चाहती क्या है? सीबीआई को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीबीआई को कोई गफलत नहीं है कि द मोमेंट दे विल अरेस्ट रिया चक्रवर्ती, सुशांत केस विल बी कंप्लीटली सॉल्व्ड, एंड दैट इज व्हाई सीबीआई इज मेकिंग द ऑल काइंड ऑफ एफर्ट टू अरेस्ट हर। और कभी भी किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत हो गया घूमना फिरना, बहुत लूप दे दिया आपको, लंबा रोप दे दिया, लंबा रोप। अब लंबे रोप को काटने की बारी आ गई है। तो सीबीआई से सूचनाएं मिल रही हैं, जब हमने तहकीकात करने की कोशिश की और हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि साहब सीबीआई बिल्कुल जैसे एसआईटी काम कर रही है उसी प्रकार से सीबीआई भी काम कर रही है। ये बिल्कुल मत समझिए कि सीबीआई ने सुशांत केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया, बिल्कुल नहीं है ऐसा। होता क्या है कि उन्होंने बताया कि साहब देखिए, जैसे एक पुलिस ऑफिसर को, एक सीबीआई ऑफिसर को दिशा या सुशांत के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, उस केस की तहकीकात करनी है। उनके पास पता चला कि छत्तीसगढ़ के किसी करप्शन का केस आ गया। अब या फिर उनका ट्रांसफर हो गया, या फिर वो रिटायर कर गए, या फिर किसी और असाइनमेंट पे चले गए। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और एक ऑफिसर फिर दूसरे को हैंडओवर करता है, दूसरा तीसरे को हैंडओवर करता है। तो ये जो हैंडओवर का खेल चलते रहता है, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है।
आप ये कह सकते हैं कि साहब जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना होता है तो कोई डिले नहीं होता है, हेमंत सोरेन को जेल भेजना होता है तो कोई डिले नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। और तभी तो हम लोग कहते हैं कि सरकार को अगर पाक साफ होना होगा तो सरकार को अपनी पारदर्शिता साबित करनी पड़ेगी। सरकार को बताना पड़ेगा कि आप न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्याय हो, उससे भी एक जरूरी बात है कि जस्टिस टू बी सीन ऑल्सो। जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड एंड जस्टिस शुड बी सीन। वो दिखना भी चाहिए कि हां न्याय हुआ है। तो इसलिए तो सरकार की आलोचना हो ही रही है, इतने दिनों से हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन उसी सरकार के सूत्रों ने मुझे बताया कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विचलित मत होइए, घबराइए मत, सब कुछ अपने समय से और सबका हिसाब होगा। हर बेईमानी का, हर उस कातिल का, हर उस गुनहगार का हिसाब होगा जो इस पूरे केस में शामिल है। अगर तो गुनहगार है, अगर तो कातिल है, यह तो साबित करना सीबीआई का काम है, वो करेगी ही सीबीआई। हम लोग पूरी मुतमईन हैं कि यह कत्ल है, यह हत्या है। सीबीआई रिया को उठाएगी क्यों? सबसे पहले रिया को क्यों अरेस्ट करेगी? रिया ही वो कड़ी है जो सैमुअल मिरांडा, संदीप पिठानी और जो दूसरे स्टाफ हैं उसके बारे में टेस्टिमनी देंगे। रिया बताएंगी कि इन लोगों का व्यवहार, इन लोगों का आचरण कैसा रहा है। क्योंकि सैमुअल मिरांडा और संदीप पिठानी, ये सारे जो स्टाफ हैं, ये सभी रिया चक्रवर्ती के गुड फेथ में थे, बल्कि इन्हीं के द्वारा लाए गए थे। इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि हायर किया गया था। जो रिया कह रही है कि हमारे कोई दोष नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है, और यही अपने वो साथियों को, अपने मित्रों को, इवन आमिर खान को भी बताई होगी कि साहब देखिए। और आमिर खान उस पॉडकास्ट में आके कह रही है, आपका जो, आप जिस दौर से गुजरे हैं, मैं तो बहुत सैल्यूट करता हूं कि आपने कैसे खुद को संभाला है। अरे बहुत बढ़िया संभाला है। संभाला नहीं है तो जो व्यक्ति ये कह रही थी, जो इंसान ये कह रही थी कि, जो महिला ये कह रही थी, जो लड़की ये कह रही थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हाथ जोड़ करके अनुरोध करती हूं कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे। वही लेडी कोर्ट में अर्जी लगा करके कहती है कि नहीं, मुंबई पुलिस सक्षम है इस जांच के लिए। आमिर खान ने कभी यह नहीं पूछा उनसे, आपने क्यों कहा? अगर आपको लगता था कि आपके बॉयफ्रेंड की मौत हुई है, बॉयफ्रेंड ने सुसाइड किया है और आप वहां नहीं हैं आपके हिसाब से, तो आपको शक क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों नहीं कह रही हैं कि हां इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? आप अगर बेपनाह मोहब्बत करती थी तो आपको कहना था कि नहीं, सुशांत की मौत की जांच होनी चाहिए, और जब खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, इसको कहते हैं बेपनाह मोहब्बत। सत्यवान और सावित्री की कहानी आप बहुत तरीके से बतला तो रही हैं, लेकिन सत्यवान और सावित्री के प्रेम की गाथा को लोगों को बताइए माननीय रिया चक्रवर्ती जी। प्रेम की गाथा बताइए। यहां वो दलाल पत्रकार नहीं है जो आपको फुटेज देगा, या वो बिजनेस बिरादरी नहीं है, वो बॉलीवुड की बिरादरी नहीं है जो आपको पैम्पर करेगा और आपसे सवाल नहीं पूछेगा। इन सवालों के जवाब तो दीजिए कि आप सीबीआई से क्यों मुकर गई? क्यों आपने कहा कि नहीं सीबीआई जांच करेगी, मुंबई पुलिस ने, जो सबसे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसी है, वही जांच करेगी, इनको भरोसा होगा। मुंबई पुलिस भी जांच करे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने हाथ जोड़ करके विनती की थी देश के गृह मंत्री से कि कृपा करके सीबीआई इंक्वायरी कीजिए सुशांत की मौत में, क्योंकि आरोप आपके ऊपर लग रहे थे, आपको पाक साफ साबित होना था। अगर आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और आपकी कोई भूमिका इसमें नहीं है सुशांत की मृत्यु में, तो आपको सब
पहले ये अपील करनी चाहिए कि सीबीआई जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे। सीबीआई के दफ्तर में आप बैठ जाती और आप कहती कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता कीजिए कि किसने हत्या की है। इसको कहते हैं बेपनाह मोहब्बत का सबूत। किसे आप उल्लू बना रही हैं रिया चक्रवर्ती जी? मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे नौजवानों को, कुछ ऐसे फिल्म स्टार को, कुछ ऐसे बिजनेसमैन को आप उल्लू बना रही हैं। आप एक चमत्कारिक छवि पेश कर रही हैं आप कि मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल कर दिया, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कौन आपके खिलाफ किसी को कुछ चलाने से क्या मिलने वाला? मेरा क्या फायदा है आप बताएं? मेरे क्यूवाइब का क्या फायदा है अगर आप जेल जाती हैं तो? फायदा क्या है मुझे ये बताइए। अगर सीबीआई आपको अरेस्ट करती है और साबित कर देती है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो बताइए इसमें क्या क्या ना तो मेरा फायदा है ना ही मेरा नुकसान है। मेरी आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक सुंदर अदाकारा थी, अदाकारा हैं। मैं तो उस बॉलीवुड का फैन हूं जिस बॉलीवुड में बीना रॉय, नलिनी जयवंत, नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, उस बॉलीवुड का फैन हूं और उस बॉलीवुड में आप काम करती हैं। मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, या सीबीआई की भी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तो जब ना ही आपको किसी पत्रकार से जाति दुश्मनी होनी चाहिए, ना ही सीबीआई से जाति दुश्मनी होनी चाहिए, ना ही अदालत से जाति दुश्मनी होनी चाहिए, तो अगर कोई आपको फंसाना चाहता है तो आपको पाक साफ निकलने के लिए साफ साफ कहना चाहिए कि सीबीआई को अपना इंक्वायरी करके क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी चाहिए। तो शक की सुई आप अपने ऊपर डाल रहे हैं। मैं या हमारा नेटवर्क या अदालत या सीबीआई नहीं डाल रही है। आप खुद कह रही हैं